नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारत के 2026-27 के बजट की पड़ताल कर रहे हैं। नमस्ते। हमारे पास जो स्रोत हैं वे दिखाते हैं कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव लगता है। एक तरफ देखिए, अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो वैश्विक मंदी का खतरा है, व्यापारिक तनाव है। हाँ, वो तो है ही। तो सवाल यह है कि ये बजट इस दौराहे पर भारत को किस रास्ते पर ले जाना चाहता है। देखिए, इस बजट की जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये किसी एक समस्या का हल नहीं है, अच्छा। बल्कि ये एक पूरी रणनीति पेश करता है। मतलब ये जो बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता है ना, उसके जवाब में भारत की आत्मनिर्भरता का एक तरह से किला बनाने जैसा है। किला बनाना दिलचस्प है। हाँ, इसके 3 मुख्य पहलू हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा पर अब तक का सबसे बड़ा खर्च। दूसरा, कुछ चुने हुए क्षेत्रों में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को एक जबरदस्त बढ़ावा देना। और तीसरा? और तीसरा, ये सब करते हुए देश की आर्थिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखना। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात, ये तो हम मेक इन इंडिया जैसे अभियानों में भी सुन चुके हैं। हाँ, सुन चुके हैं। तो इस बार ऐसा क्या अलग है? ये कैसे सुनिश्चित होगा कि ये योजना सिर्फ कागज पर न रह जाए? बहुत अच्छा सवाल है। इस बार का जो फर्क है वो है स्पष्टता में। क्या बनाना है इस पर। अच्छा। सरकार 7 रणनीतिक क्षेत्रों पर फोकस कर रही है और ये कोई मनमानी सूची नहीं है। तो फिर इसका आधार क्या है? इसका आधार सीधे तौर पर जो महामारी के दौरान सप्लाई चेन टूटी थी और जो अभी तकनीकी शीत युद्ध चल रहा है, उसका नतीजा है। सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और क्या कहते हैं, दुर्लभ खनिज। हाँ, दुर्लभ खनिजों पर जोर देकर भारत भविष्य के वैश्विक झटकों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक उदाहरण दे सकती हैं आप? बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु से उड़ीसा तक दुर्लभ खनिजों के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सोचिए, आज हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर बैटरी तक में यही खनिज है। तो इन पर नियंत्रण भविष्य की टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण? एकदम सही। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, खासकर डेटा सेंटरों को 2047 तक टैक्स छूट देना। लेकिन इतनी बड़ी योजनाओं और रिकॉर्ड रक्षा खर्च के लिए पैसा वो कहां से आएगा? क्या आम आदमी की जेब पर बोझ डाला गया है? नहीं, आम आदमी के आयकर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पैसों के प्रबंधन के लिए सरकार ने अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव किया है। वो क्या है? अब वो हर साल के राजकोषीय घाटे पर बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय कुल ऋण से जीडीपी अनुपात डेट टू जीडीपी रेशियो पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अच्छा, तो सरकार का कुल कर्ज देश की कुल सालाना कमाई के मुकाबले कितना है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि पहले सरकार हर साल अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। ठीक है। अब वो कह रही है, ठीक है, इस साल थोड़ा ज्यादा खर्च कर लेते हैं, जब तक हमारा कुल कर्ज हमारी कुल कमाई के मुकाबले एक तय सीमा के अंदर है। इससे उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने की आजादी मिलती है। तो ये तो हुई लंबी अवधि की कहानी, लेकिन जैसा हम जानते हैं, शेयर बाजार तो अक्सर आज की खबरों पर जीता है, कल की उम्मीदों पर नहीं। हाँ, ये तो है। तो इस दूर की सोच वाले बजट पर बाजार के खिलाड़ियों ने फौरन क्या प्रतिक्रिया दी? बाजार की प्रतिक्रिया बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बजट के दिन बाजार बुरी तरह गिरे। ओह, वजह? इसकी मुख्य वजह थी वायदा और विकल्प फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी का बढ़ाया जाना। और एसटीटी का बढ़ना ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी बात है। सीधे शब्दों में ये शेयर बाजार में होने वाले हर सौदे पर लगने वाला एक छोटा टैक्स है। हाँ, इसे बढ़ाने का मतलब है कि ट्रेडर्स के लिए हर खरीद बिक्री की लागत बढ़ जाएगी, तो शायद वो उतने सौदे ना करें जितने पहले करते थे। इसी से बाजार में घबराहट फैली। सही कहा? बिल्कुल। वायदा और विकल्प पर ये टैक्स बढ़ने से कोटक सिक्योरिटीज के श्रीपाल शाह जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाजार में ट्रेडिंग की गतिविधि कम हो सकती है। तो एक तरफ सरकार लंबी अवधि के लिए निवेश कर रही है और दूसरी तरफ बाजार को छोटी अवधि का दर्द दे रही है। सही पकड़ा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है, एक ऐसा बजट जो भविष्य की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव लगा रहा है, आर्थिक रूप से अनुशासित दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शेयर बाजार में तत्काल बेचैनी पैदा कर रहा है। सही कहा आपने। ये एक ऐसी सरकार की कोशिश है जो भू राजनीतिक और व्यापारिक अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में भारत की अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता का निर्माण करना चाहती है, भले ही इसके लिए कुछ अल्पकालिक झटके झेलने पड़े। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। बजट भविष्य के विकास के लिए सेमीकंडक्टर और दुर्लभ खनिजों जैसे खास क्षेत्रों पर स्पष्ट रूप से दांव लगा रहा है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई सरकार भविष्य के लिए विजेता उद्योगों का सफलतापूर्वक चयन कैसे करती है। और अगर तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये दांव उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुए, तो इसके जोखिम क्या हैं?